अगर आप वैल्यू बढ़ाना चाहते हो एक रिलेशनशिप में या फिर दोस्तों के बीच, ट्रस्ट मी, आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ज़बरदस्त तरीके बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए। हे गाइस, मैं हूँ श्रावण कुर्मावंशी और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। देखो, एक बात को समझने की कोशिश करो। अगर आपके रिलेशनशिप में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है, अगर वो इंसान कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, उस सिचुएशन में आपको शांत रहने पर भी फोकस करना होगा। यकीन करो, अगर आप निगेटिव सिचुएशन में खुद को शांत रखते हो तो इससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई इंसान आप पर अपना सारा गुस्सा निकाल रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, तो वहाँ पे उस इंसान को गाली देने से बेटर है, उस इंसान को भी अब्यूज़ करने से बेटर है कि आप थोड़ा पीछे हट जाओ, कंप्लीटली उस इंसान को इग्नोर करो और शांत हो जाओ। ट्रस्ट मी, क्योंकि शांत होने से आप रिलैक्स रहोगे, और जितना आप रिलैक्स रहोगे, जितने भी लोग आपके साथ हैं जो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो वैसे ही आपको शांत देखकर डिस्टर्ब हो जाएंगे। इससे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, आप रिलैक्स भी रहोगे और आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। शांत रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शांत रहने पे फोकस नहीं करोगे, गुस्से में रहोगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करोगे, तो इससे भी आपकी वैल्यू कम होगी। ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो, ये भी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, कई बार हमें नज़र आता है कि उस इंसान ने ये गलती की है या फिर मुझसे ये गलती हुई है, तो एक ही बात को बार बार एक्सप्लेन मत करो कि तुमने ये गलती की है, हाँ तुमने ये भी गलती की है, तुम ऐसा करती हो, तुम वैसा करती हो। बार बार ज़्यादा बार बोलोगे तो ऐसा लगेगा कि आपके साइड से ही कोई गलती हुई है। एक बार में सब कुछ क्लियर करो, जो बताना चाहते हो एक बार में बताओ। उसके बाद चाहे आपके मन में कुछ भी आए, क्योंकि हमारे मन में बहुत बार आता है कि नहीं मुझे तो अब ये भी बोलना है, थोड़ी देर के बाद हमारे माइंड में और कुछ आता है और कहते हैं कि नहीं मुझे ये भी बोलना है। इस वजह से हमारी वैल्यू कम होती है। इस वजह से लोग हमें काफ़ी ज़्यादा हल्के में लेते हैं, काफ़ी ग्रांटेड लेते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। बहुत ही ज़्यादा अगर आप इस बात पे फोकस करते हो कि मुझे एक्सप्लेन करना है या बात किसी को समझानी है, अगर किसी को आपकी बात समझनी है तो एक दो बार में समझ जाएगा, और किसी को नहीं समझनी है तो आप 100 बार समझाओगे तब भी वो नहीं समझेगा। लेकिन इससे क्लियर हो जाएगा कि बेवकूफ़ वो नहीं, बेवकूफ़ आप हो। तो बेवकूफ़ों वाले हरकतें आप मत करो। एक बार सारी बातें उनके सामने रखो। आई नो कि मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी ज़रूर लग रही होगी, लेकिन रियलिटी यही है। जितना शांत रहोगे, जितना कम एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दो बार एक्सप्लेन करो, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करो, शांत रहने पर फोकस करो। एक और बात जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सेल्फ कंट्रोल। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि सेल्फ कंट्रोल एक बार में या एक दिन में नहीं होता है। धीरे धीरे आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। जब भी आपको लगे कि कोई कंट्रोल नहीं है, आप उस इंसान को 10 बार कॉल कर रहे हो, 5 बार कॉल कर रहे हो, या फिर उस इंसान को जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हो, वो इंसान आपको इतना गलत बोल रहा है, फिर भी आप उस इंसान के पीछे भागे जा रहे हो, उस सिचुएशन में थोड़ी प्रैक्टिस करो, थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करो। एक दिन में नहीं होगा, जानता हूँ, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझसे तो सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, रियलिटी है कि आपसे सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन आप सीख नहीं सकते, ये गलत बात है। आप ऑफ कोर्स सीख सकते हो। अगर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे, अगर आप एक स्मूथ तरीके से चलोगे, तो इससे आप सेल्फ कंट्रोल सीखोगे ही सीखोगे। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना ही चाहिए। थोड़ा टाइम खुद को कंट्रोल करने पर दो। छोटी छोटी चीज़ों में कंट्रोल करना सीखो। ऐसा नहीं कि बस एकदम से आज से मैं सेल्फ कंट्रोल करना स्टार्ट करूँगा, नहीं। थोड़ा खुद को के साथ प्रैक्टिस करो। जहाँ पे लग रहा है सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे थोड़ा खुद को कंट्रोल करके रखो। ट्रस्ट मी, धीरे धीरे सेल्फ कंट्रोल बिल्ड होगा। ये सारी बातें आपकी वैल्यू बढ़ाएगी। सबसे ज़्यादा और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि शांत रहना सीखो। जहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा निगेटिव है, वहाँ पर अगर आप शांत रहते हो, रिलैक्स रहते हो, तो जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं वो वैसे ही आपको शांत देखकर डिस्टर्ब हो जाएंगे। दूसरी बात, ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो। अगर आप बार बार एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये गलती करने से बचो। तीसरी बात जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको कहा है,
अगर आप एक ही सिचुएशन को लेकर फंसे हुए हो, उलझे हुए हो, तो इससे आप और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। स्मूथ तरीके से चलो, सेल्फ कंट्रोल को ऐड करो, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप इसी तरह की और भी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, या फिर अगर आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे बात करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो हम दोनों के बीच में कंप्लीटली सेफ रहेगी।